इंग्लिश सेंटेंस ट्रिक नंबर 24 में स्वागत है। मैं हूं दीपिका शाहू और आज आप सभी के लिए लेकर आई हूं इंग्लिश सेंटेंस ट्रिक नंबर 25 या हम बोले आज का डे 24 या डे लेसन नंबर 24। तो आज के लेसन में क्या खास बात है, चलिए देख लेते हैं। अगर कभी आपको इस तरीके से बात करनी पड़े कि मानना पड़ेगा कि उसने कर दिखाया, मानना पड़ेगा कि वह खाना खा लिया है, मानना पड़ेगा कि वह चली गई है, हमें तो लग रहा था वो यहीं पर रही, क्या पता कब तक वो यहाँ पर रहने वाली है, तो फाइनली मानना पड़ेगा कि वह चली गई, हम तो सोच रहे थे कुछ और होगा। तो ऐसे सेंटेंसेस बोलते तो बहुत होंगे, लेकिन वही अगर हम इंग्लिश की बात करें तो हमें नहीं आते हैं। लेकिन चलिए सीख लेते हैं मेरे साथ। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। देख लेते हैं आज की ट्रिक में कैसे हम बनाएंगे सेंटेंस को। ओके, फर्स्ट सेंटेंस है कि मानना पड़ेगा उसने कर दिखाया। ओके, अगर आपको इस तरीके से बोलना हो कि मानना पड़ेगा उसने कर दिखाया, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला या फिर एक ट्रिक को फॉलो करना पड़ेगा। वो ट्रिक क्या होगा, देखिए, आई हैव टू एडमिट। ओके, आई हैव टू एडमिट प्लस सेंटेंस। जिस चीज को मान रहे हो वो सेंटेंस बोल देना और आई हैव टू एडमिट लगा दीजिएगा और आपको वो सेंटेंस बोलना है। अब मैं ऐसे सेंटेंस क्यों लिखा है, इसका भी तो स्ट्रक्चर लिख सकती थी ना, लेकिन देखिए कहीं पर इस टाइप से सेंटेंस आएगा कि उसने कर दिखाया है, नहीं आएगा। कहीं पर आएगा कि खाना खा लिया है जाएगा। तो ये डिपेंड करता है इस वाले सेंटेंस पे कि किस टाइप से आना है। ओके, आपको सिर्फ देखना है कि आई हैव टू एडमिट प्लस सेंटेंस, याद रखिएगा। देखिए जरा बनेगा किस टाइप से, मानना पड़ेगा कि उसने कर दिखाया। बहुत आराम से बनाएंगे हम आई हैव टू एडमिट करके और फिर हम सेंटेंस को लिखेंगे। तो सबसे पहले लिख दें हम कि आई हैव टू एडमिट, आई हैव टू एडमिट मुझे, या फिर मैं बोलूं कि मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा कि उसने कर दिखाया। अब देखिए उसने कर दिखाया, आपको बोलना पड़ेगा दैट। किसने कर दिखाया, उसने। अब कोई लड़का है कि उसने कर दिखाया, he did it। सेकेंड फॉर्म इसलिए लिख रही हूं क्योंकि ये पास्ट का इंडेफिनिट है। इसमें हम सिंपली बोल रहे हैं कि उसने कर दिखाया है। क्या बोले हम सिंपली कि उसने कर दिखाया है। आई हैव टू एडमिट दैट ही डिड इट। क्लियर है। मानना पड़ेगा कि वह खाना खा लिया है। हमें तो लग रहा था भैया उनका लड़का ना बहुत बदतमीज है, इतना सा तो है लेकिन ज्यादा बदतमीज है, लेकिन मानना पड़ेगा कि उसने खाना खा लिया है। तो इस टाइप से सेंटेंस को बोलिएगा आप। देखिए बना लेते हैं कैसे। हम फिर बोलेंगे कि आई हैव टू एडमिट, आई हैव टू एडमिट मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, दैट। क्या मान लीजिए कि वह खाना खा लिया, वह मतलब कोई लड़का है ना, और हम बोलेंगे हैज। अब इसमें हैज क्यों लगाया है बेटा, इसको ध्यान से देखिएगा। ये टेंस है आपका प्रेजेंट का परफेक्ट, इसलिए हम यहाँ पर हैज लगा रहे हैं। ओके, आई हैव टू एडमिट दैट ही हैज ईटन फूड, उसने खाना खा लिया है। तो कुछ समझ में आ रहा है कि किस टाइप से सेंटेंस बनाने। सेंटेंस डिपेंड करेगा हिंदी सेंटेंस पे कि किस टाइप से आप बोल रहे हो। मैंने यहाँ पर बोला था कि उसने कर दिखाया तो मैंने बोला he did it। अब मैंने यहाँ पर बोला कि वह खाना खा लिया है तो मैंने सिंपली बोला कि he has eaten food। बोल दिया ना दोनों टाइप से। तो दोनों तरीके से इस टाइप से बोलेंगे। अगर आपको बोलना हो कि मानना पड़ेगा कि वह चली गई, मैंने आपको सिचुएशन बताई थी ना कि आप कैसे बोलेंगे इसे, तो यहाँ पर भी आप बोलेंगे आई हैव टू एडमिट, आई हैव टू एडमिट दैट। बोलिए जरा, आई हैव टू एडमिट दैट। क्या एडमिट करना है आपको, वह चली गई। ये भी भैया आपका कौन सा है, ये भी आपका प्रेजेंट का परफेक्ट। तो आप सिंपली बोलिएगा कि शी हैज गॉन, शी हैज गॉन, वह चली गई। मानना पड़ेगा भैया वो चली गई। देखिए अगला सेंटेंस है कि मानना पड़ेगा कि मैंने बोल दिया। अब ये फिर यही वाला है, इसमें ना है आया है ना हुआ है, कुछ भी नहीं आया, सिर्फ लास्ट में दिया है बोल दिया है ना। अच्छा देखिए मैं बताती हूँ कैसे बोल दिया है। आपने बोला मुझे तो लग रहा था वो बहुत हेजिटेट होगा, लेकिन उसने तो उसकी दिल की बात उससे बोल दी। मानना पड़ेगा उसने बोल दिया। समझ में आया। इस कंडीशन में हम इसका इस्तेमाल करेंगे, है ना। और कई कंडीशन होती है हमारे घर परिवार में जिसमें हम ऐसे सेंटेंस बोलते ही बोलते हैं ना। तो हम बोलेंगे आई हैव टू एडमिट कि मैंने बोल दिया,
I have to admit that I, बोलना मतलब क्या होगा, स्पीक, और स्पीक की सेकंड फॉर्म होगी स्पोक। आप बोल रहे हो स्पोक, आई हैव टू एडमिट दैट आई स्पोक, मैंने बोल दिया, मुझे लग रहा था मैं नहीं बोल पाऊंगी लेकिन मैंने स्टेज पर अपना भाषण बोल दिया। तो क्लियर हुआ कि सिचुएशन क्या रहेगी इन सारे सेंटेंसेस की। देखिए एक बार फिर से ट्रिक देख लीजिएगा, आई हैव टू एडमिट प्लस सेंटेंस। क्लियर है, बहुत क्लियर है जी। तो चलिए एक सेंटेंस आप बना लीजिए। मानना पड़ेगा इस वीडियो से हमने इंग्लिश सीख ली। इस सेंटेंस की इंग्लिश आप लोग बनाइए और हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। अगर वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक कर दिया करें, अगर चैनल पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, और जो भी दिक्कत हो, हाथ पैर दर्द, पेट दर्द, कमर दर्द, तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल मेरे साथ इंग्लिश सेंटेंस ट्रिक नंबर 25 के साथ। So thank you so much. Visit again. Thank you again.